वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं वो जनरल थे। मोलारिटी, मोलालिटी आप सबके लिए निकाल सकते हो। अब जो पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक होंगे। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिर्फ किसके लिए निकाल सकते हैं? H2O2 के लिए। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिर्फ किसके लिए निकाल सकते हैं? H2O2 के लिए। तो यहां से स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं जो एक सिलेक्टिव चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप सबका निकालने बैठ जाएंगे, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का ही निकालेंगे। ये बात समझ आ रही है? ये स्पेशल टर्म है, पहली बात तो यही है। अब देखो भाई, आपने कभी यूज किया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2? एंटीसेप्टिक होता है, कट वट लग जाता है, अगर आप कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल चले गए तो सबसे पहले आप उसी से वॉश करके देता है। एक्वस सॉल्यूशन होता है H2O2 का। H2O2 को पानी में मिलाया हुआ है। H2O2 को किस में मिलाया हुआ है भाई? पानी में। ये जो पूरा डिस्कशन है वो किसके बारे में है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 अगर मैंने लिया, कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर मैंने 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन लिया H2O2 का, देन ऑन डिसोसिएशन ऑफ H2O2, the volume of O2 gas obtained at STP is the volume strength of the solution। देखो भाई, इसको समझने से पहले एक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। H2O2 जो होता है ना, वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें? पानी और ऑक्सीजन में। H2O2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो डिसोसिएट होता रहेगा धीरे धीरे करके, किसमें? पानी और ऑक्सीजन में। तो अगर मैंने 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन लिया H2O2 का, क्या ये पूरा 1 लीटर H2O2 है? नहीं, ये पूरा मिला के सॉल्यूशन है। मतलब उसके अंदर थोड़ा H2O2 होगा, थोड़ा पानी होगा। तो उसके अंदर जितना भी H2O2 होगा, उसके डिसोसिएशन से जो भी O2 गैस मिलेगा, उस O2 गैस का जो वॉल्यूम होगा STP पे, उसी को इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहेंगे। H2O2 का डिसोसिएशन करा रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, किस कंडीशन पे? STP पे। STP बताया था कभी? बताओ, 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पे? 22.4 लीटर। बताया था। 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होता है? 22.4 लीटर। सुना है? याद आ रहा है? ओके। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी H2O2 है, उसके डिसोसिएशन से जो O2 गैस मिलेगा, उस O2 गैस का जो वॉल्यूम होगा एट STP, दैट विल बी कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2O2, यस। अब इसको उल्टा एक बार समझते हैं कि मान लो मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो उससे मैं क्या इंटरप्रिटेशन निकालूंगा? इसको लिख लिया क्या तुमने? मैं एक करके दिखाता हूं तुमको इसका मतलब क्या है। जल्दी जल्दी लिखेंगे एकदम।
3-4 लोग एकदम माहौल बना के सो रहे हैं मस्त एकदम। अब ऐसा बीच बीच में बोलते रहो तो जो हाफ हाफ नींद में रहता है उनको ऐसा डर लगा रहता है कि शायद मेरे बारे में बात हो रही है। तो मैं ऐसा किसी को देखता नहीं हूँ, बट ऐसा बीच बीच में ऐसा, ताकि जो सो रहे हो उनको पता रहे कि हाँ मतलब बात उन्हीं की हो रही है। देखो नींद कैसे आती है ना, जैसे हम ऐसे बैठ गए हम, दीवार पे लद गए है ना, दोस्तों पे चढ़ गए, ये इस तरह से तो जो बैठते हैं ऐसे ये वाले ना, ये इनको जबरदस्त नींद आएगी, कोई गारंटी नहीं ले सकता जगाने की, है ना। अरे बोलो, है ना। तो ऐसे नहीं बैठना एकदम ये चढ़ चढ़ के बैठ गए, है ना। देखो गैप है फिर भी वो दीवार पे ही बैठा है। दीवार इज द प्रॉब्लम, है ना। दीवार ही नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है, बेंच ही नहीं होना चाहिए। सब ऐसे खड़े खड़े लिख रहे हैं मस्त एकदम, ऐसा स्टैंडिंग वाला वो दे दो, नींद आने का चांस ही नहीं है कि नहीं है। नहीं तो सुबह सुबह इतने चिल्ड इन्वायरमेंट में, मतलब अच्छा खासा कूलिंग हो रखा है, पता नहीं कौन करके गया है ना, बट भयानक हो रखा है, तो पूरा माहौल सेट है यार, है ना, समझ रहे हो। बच्चा सोच रहा है ये कब जाएगा, है ना, और 15 मिनट मिलेगा, मैं ऐसा सोऊंगा आज, मतलब कि यार मतलब क्या ही बताओ क्या सोने वाला हूं मैं, है ना। बेवकूफ है। इधर देखो, ये लिख लिया सबने, बोल नहीं रे, अबे अमाउंट ऑफ H2O2 फिक्स थोड़ी है। चलो जाओ आगे, ध्यान से सुनना। हाँ कोई कोई देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये नींद में ऐसे ही बोलते लोग, है ना। तू ही बोल रहा था ना, कुछ तो बोल रहा था, मैं सोच थोड़ी सुनाई दिया क्या बोल रहा है यार। देख इधर, चल ध्यान से देखना। मान लो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, तो उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, आराम से देखना। मान लो तुमको दे दिया कि ये जो सॉल्यूशन है वो 10V है, ऐसा लिखा रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसा लिखा रहेगा, ऐसा 10V, या कहीं कहीं लिख देगा 10 वॉल्यूम, तो तुम समझ जाना ये क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। बात समझ आ रही है। अब आप बताओ, मैंने मतलब अभी क्या बताया था इसका, कि 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में जितना भी H2O2 है, उसके डिसोसिएशन से जो O2 गैस मिलेगा, इतना कॉन्सेंट्रेशन स्पैन ही नहीं है इनका, आधे में तो अच्छा कुछ हो यार, ये क्या इतना लंबा स्टेटमेंट। अरे बेवकूफो, इतना तो रखो, 3-4, ये ठीक है यार, इसके बाद सेकंड टाइम जब समझाएगा ना तब समझ लेंगे यार, ऐसा एक बार थोड़ी। क्या दो, वो ऐसे ऐसे देख रही है, ये ऐसे ऐसे देख रही है, मतलब इतना तो रखो कम से कम। देखो मैं लिख रहा हूँ यार, इतना मैं कैसे बोल दिया, लिख रहा हूं मैं। 10V है, so you are having 1 liter solution, right, and in that you have some H2O2 and some water, ये पहले से है। हमको इस पानी से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, H2O2 से। यहाँ H2O2 का डिसोसिएशन होगा तो क्या मिलेगा, H2O और O2, इसको बैलेंस कर लोगे क्या, हाँ। तो ये H2O2 के डिसोसिएशन से जो O2 गैस मिला है ना, उसका वॉल्यूम 10 लीटर है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 दिया हुआ है तो उस O2 का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। किस कंडीशन पे, एट एसटीपी। इतना ही मतलब होता है, समझ आ रहा है। अरे बोलो, इतना ही मतलब है इसका। जैसे अगर मान लो दिया होता 15V, तो इसका क्या मतलब होता, 15 लीटर O2 मिलेगा एट एसटीपी। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे सारा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। यहां से हमारे से 3 सवाल पूछेगा, हमारे से बोलेगा कि यार वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10V है, तुम उसी सॉल्यूशन का मोलारिटी बताओ, तुम उसी का नॉर्मेलिटी बताओ, और तुम उसी का स्ट्रेंथ बताओ। क्या पूछेगा, स्ट्रेंथ। 3 चीज यहां से तुमसे पूछेगा। बात समझ आ रही है। तुम चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत आसान है। तुमको इसका वॉल्यूम पता है तो इसका मोल निकाल लोगे क्या, अरे आराम से यार। अबे वॉल्यूम पता है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएगा। अबे यार ये 7वीं में किया था, है कि नहीं है, बोलो। अबे वॉल्यूम पता है तो मोल तो निकाल ही लेंगे यार। और
इसका 1 मोल इसके कितने मोल से बनता है? 2 मोल से। एक कितने से बनता है? 2 से। तो उतना कितने से बनेगा? इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10/11.2। बात समझ आ रही है? देखो कितने खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, इससे भी हुआ गलती। ओके चलो ठीक है, इतना हो जाएगा भाई। इतने मोल से इतना वॉल्यूम आया होगा। अब सोचो, इतना निकाल लिया, मामला सेट ही हो गया। ये H2O2 सॉल्यूट ही है, इसका मोल पता है, और ये पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 ही लीटर सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे थे। और मोलारिटी क्या होता है यार? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी तो सीधा ही निकल के आ गया यार, बोलो। अब सही है, इसका मोल निकाल लिया, उससे उसका मोल निकाल लिया, वही सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मोल आ गया, एंड एवरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हैज बीन डिस्कस्ड फॉर 1 लीटर ओनली। तो मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो मोलारिटी निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तुमने अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो तुमको ये समझ आता कि इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही है। अरे वो 10 की जगह कभी 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाता। बट मोल तो 15/22.4 ही होता ना। यहां से H2O2 का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते ही, अरे तो ये तो करते ही ना मल्टीप्लाई 2 से, इसका मोल आ जाता, और टोटल वॉल्यूम तो 1 ही लीटर होता। यानी प्रैक्टिकली इसके अंदर वेरिएबल क्या है? सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। खुद सोचो यार, इसके अंदर सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही चेंज हो सकता है। अरे वो 10 की जगह 20 हो जाएगा। 20 लीटर के लिए मोल कैसे निकालोगे? बाई 22.4 करना ही पड़ेगा। H2O2 का निकालने के लिए इंटू 2 करना ही पड़ेगा। ये निकाल आओगे, ये मोल आ गया, और वॉल्यूम तो 1 लीटर ही होगा। तो तुमको ये समझ आया कि सिर्फ ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही चेंज होता है। तो 10 की जगह जो भी होगा उसको यहां पे चिपका देंगे। मोलारिटी के लिए सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। कुछ बात समझ आ रही है? ओके, लिख लिया? इतना लिख लिया? गुड, जल्दी लिखो, बाकी कब के लिख के बैठे हैं। सही है, जल्दी लिखो भाई। बोला हाँ, ये कभी कभी ये डाउट आ जाता है बच्चों को, है ना। अगर तुझे अच्छे से याद हो, गे-लुसाक लॉ जिसकी वो बात कर रहा है, वो गैस गैस के रिलेशन के लिए था। H2O2 यहाँ पे गैस नहीं है। अबे H2O2 अगर गैस होता तो 2 मोल से 1 मोल बनता, या 2 लीटर से क्या बन जाता? 1 लीटर बन जाता। बट ये H2O2 गैस नहीं है भाई, ये गैस है। समझ रहा है? और गे-लुसाक किस पे लगाते हैं? गैस गैस पे। समझ रहे हैं ना? अगर ये गैस गैस होता तो फिर तो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता यार। उसका 10 लीटर तो इसका कितना? 20 लीटर। सीधा मोल वाला रिलेशन गैस के वॉल्यूम पे ही लगा देते ना। वो सब नहीं कर सकते यहाँ पे, वो मत कर देना कि इसका 1 लीटर इसका 2 लीटर, तो इसका 10 तो इसका 20। वो वैलिड नहीं है, ये गैस नहीं है ये। ठीक है, चलो हो गया। जल्दी लिख लिया? अभी सवाल दूंगा, अच्छे से समझ। ये वाला सवाल नहीं किया ना, देख बताता हूँ तेरे को। जल्दी करो, हो गया? देखो यार, देखो नॉर्मैलिटी भी बोला था उधर। नॉर्मैलिटी तो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसमें एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? एन फैक्टर का। एन फैक्टर बताया था ना, इक्विवेलेंस के अंदर एन फैक्टर बताया था कुछ, कि कुछ आएगा आगे जाके एन फैक्टर। बताया था यार, मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है? वेरिएबल होता है, याद आ रहा है? बोला था। जबकि मोलार मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है, याद आ रहा है? बोला था। और
जब आप आगे जाओगे ना तो आप देखोगे कि एक्चुअली इक्विवेलेंट मास मोलार मास के हेल्प से ही निकलता है, बट इट इज मोलार मास बाय एन फैक्टर, और आगे जाके हम लोग इसी को निकालना सीखेंगे। बात समझ आ रही है? इसी की वजह से हमने अभी नॉर्मैलिटी नहीं किया था। बात समझ आ रही है? अच्छा, कर नहीं रहा हूं मैं क्योंकि तुम्हारे नोट्स में एक जगह रहेगा तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा, तो बस थोड़ा सा देख लो। आगे हम लोग दोबारा एन फैक्टर निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर आपको नॉर्मैलिटी और मोलारिटी दोनों का फॉर्मूला याद हो, खाली याद आ रहा है? बोलो, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद आ रहा है क्या? लास्ट डे किया था यार। अच्छा, और मोलारिटी का क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, थोड़ा सा 2 मिनट, ज्यादा पेन नहीं लेना है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे? मास बाय मोलार मास। बोलो ठीक है, ये तो बचपन से करते आ रहे यार। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? यस यस, मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये सब थोड़ा थोड़ा मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि बिल्कुल मोल का भाई है। जहां आप मोलार मास लगा रहे हो वहां इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास लग जाएगा, पक्की बात है। जहां आप मोलार मास लगा रहे हो वहां इक्विवेलेंट में क्या लग जाएगा? इक्विवेलेंट मास। इतनी बात समझ आ रही है? और अभी जो मैंने बताया कि इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलार मास बाय एन फैक्टर, अगर मैं इसको वहां चिपका दूं तो ये क्या हो जाएगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास की जगह मोलार मास बाय एन फैक्टर, मोलार मास नीचे, एन फैक्टर ऊपर, और ये मास बाय मोलार मास क्या बन गया? मोल। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये समझ आ गया तो बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख दो, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, और नीचे में वॉल्यूम है ही, और नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम क्या है? मोलारिटी। तो नॉर्मैलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। आगे सीखेंगे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बट इतने में तो कोई बुराई नहीं है यार। ध्यान से देख लो, वापस से देख लो। मोल कैसे निकालते थे? मास बाय मोलार मास, इतना याद है? बिल्कुल मोल के जैसा ही एक और क्वांटिटी निकालने का यूनिट है, वो क्या है? इक्विवेलेंट। थोड़ा थोड़ा बताया ना? बोलो यार, बताया था ना थोड़ा। कैसे निकालते हैं? मास बाय इक्विवेलेंट मास, पक्की बात। अच्छा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलार मास बाय एन फैक्टर। अगर तुमको याद हो, मैं जब पिछले बार H2SO4 के इक्विवेलेंट मास तुमको बता रहा था तो मैं ऐसे बोल रहा था 98/2 हो सकता है, 98/4 हो सकता है। वो सारे जो 2 4 थे वो क्या थे? एन फैक्टर थे। ऊपर में मोलार मास रहता है, नीचे में एन फैक्टर रहता है, पक्की बात है। अच्छा, तो ये जो मोलार मास बाई एन फैक्टर है वो मैंने इक्विवेलेंट मास की जगह रख दिया, ऐसे रख दिया। मास बाई मोलार मास क्या बन गया? मोल, और एन फैक्टर अलग से आ गया। बोलो भाई। और ये जो इक्विवेलेंट आया मोल इंटू एन फैक्टर, वो यहां रख दिया। अब बताओ, मोल बाई वॉल्यूम क्या बन जाएगा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। यहां तक कोई बुराई वाली बात नहीं है। और खाली अभी के लिए बाद में निकाल के बता दूंगा, याद रख लेना, इस केस में H2O2 का एन फैक्टर 2 आता है। और इसीलिए क्योंकि नॉर्मैलिटी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर है, और मोलारिटी का रिलेशन क्या निकाला? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। बोलो यार, ये निकाला ना अभी। दोनों साइड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। बोलो यार। अब बताओ, 2 इंटू मोलारिटी, एन फैक्टर 2 बताया ना अभी, मान लो है, आगे निकाल के बता दूंगा। और ये 2 इंटू मोलारिटी यानी एन फैक्टर इंटू मोलारिटी क्या बन जाएगा? नॉर्मैलिटी। तो खाली एक फॉर्मूला एक जगह पे लिखा होना चाहिए, इसलिए याद रख लेना, नॉर्मैलिटी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 आ जाएगा। मोलारिटी कितना है? बाई 11.2,
नॉर्मेलिटी कितना है बाई 5.6। एन फैक्टर खाली मैंने एक आपको बोला है कि अभी आप H2O2 का याद रख लो, मैं आगे ये कैलकुलेट कर दूंगा रिडॉक्स के अंदर। H2O2 का एन फैक्टर इस केस में 2 होगा। मैंने ये फॉर्मूले को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू मोलारिटी इज बेसिकली एन फैक्टर इंटू मोलारिटी एंड दैट बिकेम नॉर्मेलिटी, और वो राइट वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 हो गया। बोलो हाँ, एक बार और बता रहा हूं। हाँ, वेरिएबल होता है रिएक्शन के लिए तो फिक्स होता है ना, ये वाले रिएक्शन के लिए बात समझ आ रही है? यहाँ रिएक्शन तो फिक्स ही है, H2O2 तो हमेशा ऐसे ही टूटेगा। बट अ गुड क्वेश्चन, सही पूछ रहा था वो कि सर आपने तो पिछले दिन बोला था कि एन फैक्टर तो वेरिएबल होता है, बट मैंने ये बताया था कि हर रिएक्शन के लिए एक सर्टेन एन फैक्टर होता है, उसका भी कोई याद नहीं रखते, निकालने का तरीका होता है, आगे देखेंगे। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, मोल निकालते थे मास बाई मोलार मास। हाँ अच्छा, ये मोलारिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2 पिछले पेज पे निकाला था, पक्का उतना? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2 मैंने बोला एन फैक्टर है, तो ये एन फैक्टर इंटू मोलारिटी हो गया। एन फैक्टर इंटू मोलारिटी क्या? नॉर्मेलिटी, और वो राइट वाला v बाई 5.6 हो जाएगा। बोलो नहीं समझा? नहीं 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 नहीं, कसम खा, कसम खा के बोल, कसम खा के, कसम खा के बोल। सोच रही है यार, नहीं समझा मतलब, एक समझने में ऐसा तुरंत कसम खा लेते लोग, समझा? जो जब भी ऐसा समझ जाए तुरंत कसम खा लेने का, फिर बाद में समझी कि अच्छा नहीं समझा था क्या, ओ शिट यार वो मर गया फालतू में। बट ठीक है, हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं अभी, है ना? चलो, लिखा क्या इतना? लिख लिया क्या? देख देख, अब भी इतना मैंने दीवार पे ज्ञान दिया कि दीवार पे मत लदना, बट ये तोड़ दिया लद के, देख वहां पे बाहर ही निकाला है उसको। और तेरा ये वाला दोस्त यहाँ बीच में सो रहा है बैठ के, कुछ कर इसका, घर वालों कंप्लेन कर दे इसके, सही में बोल रहा हूँ मैं, इसकी तरफ से कर देना, डिस्टर्ब करता है इसको क्लास में, कुछ भी बोल दे। बोल सकते है क्या तू? पक्का क्या? तू एक मैसेज करना और वो मैसेज का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, है ना, ताकि मुझे कंफर्मेशन तो मिले, पता चला फालतू में मुझे बोल दिया और मैसेज भी नहीं किया, ठीक है? 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद तो डिलीट नहीं कर सकते ना, वो डिलीट फॉर एवरीवन कभी भी होता है क्या? हाँ क्या? ओ भाई, वही शायद चला जाता है वो। मेरी वाट क्यों लगा? क्योंकि तू तू लायक है उसके। लिख लिया ये सब? बोलो, 2 फॉर्मूला देखा, पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 फॉर मोलारिटी, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। ये अभी काम नहीं आएगा, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस एक जगह पे लिखा होना चाहिए था। तीसरा, स्ट्रेंथ भी पूछेगा। अब देखो स्ट्रेंथ में थोड़ा लफड़ा भी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि वो स्ट्रेंथ किस यूनिट में ढूंढ रहा है, बात समझ आ रही है? कभी कभी बोल देगा कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, बोल देगा सवाल के अंदर, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसने बोल दिया स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अब मुझे ये बता, तू इससे क्या समझ रही है, क्या पूछना चाह रहा है? अगर उसने दे दिया कि यार वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है और पूछा बताओ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, क्या समझ रही है इससे? इस पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सोल्यूट की यार, इट्स ऑल अबाउट सोल्यूट। तो वो किसका स्ट्रेंथ पूछेगा? सोल्यूट का। ग्राम पर लीटर मतलब सोल्यूट का मास पर लीटर सॉल्यूशन, मास। मोलारिटी क्या है? मोल है, उसी को मास करना है खाली। अरे बोलो यार, अरे मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो मोलारिटी है, कितना मोल है 1 लीटर में, स्ट्रेंथ कितना ग्राम है, ग्राम मतलब मास। बोलो यार, सही है? तो खाली 34 से मल्टीप्लाई कर देने का है कि नहीं है? मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मोल मास बनेगा यार। सोचो, अभी जैसे हम लोग 10V के लिए निकाल रहे थे, पहले मुझे बता, अगर 10V सॉल्यूशन है तो O2 कितना मिला था?
10 लीटर, बहुत बढ़िया। उससे उसका मोल निकाला, कितना आया? 10/22.4 आ गया। इससे H2O2 का मोल निकाला, वो कितना आया? 10/11.2। सही है ना? और अगर इससे H2O2 का मास निकालेगा तो 10/11.2 इंटू 34 ही तो आएगा यार। मोल से मोलार मास को मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया। और ये मास कितने में है यार? सब कुछ तो एक ही लीटर के लिए है, तो ये मास भी कितने में है? 1 लीटर में। तो यही हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ चाहिए किसमें? ग्राम पर लीटर में। पक्का? बात समझ आ रही है? अच्छा, कभी कभी थोड़ा सा आपको इसको अलग तरह से भी ट्रीट करना पड़ सकता है। एनसीईआरटी में स्ट्रेंथ का मतलब है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। शायद मैंने पहले भी बताया था मुझे याद है, मैंने बताया था। पढ़ा नहीं है ये, है ना? सबको याद है, बाकियों को सब हाँ बोल रहे हैं, तुझे एक याद नहीं है। नहीं याद है ना? याद है? नहीं, अब कंप्लेन करना। ये है वैलिड पॉइंट। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं बोल? एनसीईआरटी में क्या दिया है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब मुझे ये बता, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम याद है? हाँ। क्या होता था? ए भगवान, अब बताओ, कंप्लेन नहीं करे इसका? अबे यही बताया था। अबे वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्वेंट बोल रहा है। सॉल्वेंट का तो वेट आता है, और वो किस में आता है? मोलालिटी में। तुम लोग फॉर्मूला भी भूल गए क्या सारा? ओ तेरी, इतना फास्ट भूले कैसे? मैं वो सोच रहा हूँ। इतना फास्ट कैसे भूल गए यार? मतलब आज पढ़ा है, कल ही भूल गया यार। छोड़ो, सारा फॉर्मूला याद है? बताओ, कितने लोगों को सारा फॉर्मूला याद है? एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ। काफी लोगों को याद है। जो हाथ उठा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे नहीं, बस ऐसे ही उठा दिए। सोच लो, कितने लोगों को याद है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला? कन्वर्जन छोड़ दो, है ना, वो तो तुम ऐसे भी कर लोगे। बहुत कम लोगों को। भाई मैं सोच रहा था ये अकेला है ना। अबे क्या कर रहे हो? फॉर्मूला कैसे भूल गए यार? परसेंटेज वेट बाय वेट किया था ना? क्या फॉर्मूला बताया था? वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। याद आ रहा है? मोलारिटी, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मिली मोल बाय वॉल्यूम इन ml। मोलारिटी, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ppm, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 10⁻⁶। pbv 10⁻⁹। मोल फ्रैक्शन, उसका मोल बाय टोटल मोल। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन था? वॉल्यूम वाले। दिन में वॉल्यूम आ रहा है ना? दिन में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है? हाँ। डाइल्यूशन में क्या करते थे? डाइल्यूशन में सॉल्यूट का मोल इक्वल करते थे बिफोर और आफ्टर डाइल्यूशन। सॉल्यूट का मोल या सॉल्यूट का मास इक्वल कर देते थे। मिक्सिंग, मिक्सिंग तो अभी जस्ट किया। आज वाला भी अगर भूल गए होगे तो सुपर एफर्ट चाहिए, मतलब है, भूल ही गया होगा ये तो जब मैंने कराया था आपको, तो वहां भी मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। और इसमें मैंने आपको बताया था कि वेट ऑफ सोल्यूट किस में लेना है? ग्राम में। बट वॉल्यूम किस में लेना है? ml में। बात समझ आ रही है? यस, यहां तो यूनिट दे दिया ना उसने कि मुझे ग्राम पर लीटर में चाहिए। बोलो भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही सवाल दिया है इसके ऊपर। कोई बात नहीं। अलार्म था क्या? कॉल, ओके। उठा लिया क्या तू? पता उठा के वाले, हाँ बोलो। अभी ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग। देखो, तो ये एक सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेंस में भी आया था अभी 3-4 साल पहले। तो वो सवाल के अंदर उन्होंने स्ट्रेंथ पूछा है, और स्ट्रेंथ में उन्होंने क्या निकाला है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, इफ नथिंग इज गिवन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे। इफ इट इज गिवन कि ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो ग्राम पर लीटर में निकालना है। बात समझ आ रही है?
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट तो इतना ही रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट तो इतना ही रहेगा, बट वॉल्यूम तुम लोगे ml में। तो 1 लीटर के लिए क्या लिखोगे? 1000, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे एक 10 रह जाएगा, नीचे एक 10 रह जाएगा जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, 1000 ml लिखोगे और परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 10 नीचे रह जाएगा, और डिफरेंस आ जाता है दोनों में। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से देखना, ये पूछा है कि कुछ नहीं दिया है तो ये निकालना, फिर क्लियर है? चलो सवाल करते हैं। सवाल लिखो भाई। बोलू? A bottle of H2O2 solution, a bottle of H2O2 solution is labeled as, a bottle of H2O2 solution is labeled as 12V, as 12V, and contains 700 ml solution, and contains 700 ml solution, and contains 700 ml solution. If we mix 300 ml water in it, if we mix 300 ml water in it, what will be the strength in gram per liter? What will be the strength in gram per liter and the new volume strength? And the new volume strength. And the new volume strength. हाँ? इंटरप्रिटेशन हमेशा वही रहता है, मतलब है डेफिनेटली तेरे पास 700 ही है। देखो कॉन्सेंट्रेशन तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो जो आना था वही आएगा, चाहे तेरे पास 1 लीटर हो या 700 हो। बट हाँ, वो जो डिस्कशन था वो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो मोल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, देख लो। करो भाई। आया किसी का? आया किसी का? 36.42 ग्राम पर लीटर। वेरी गुड, तूने बोला वेरी गुड। तो स्ट्रेंथ सही है, स्ट्रेंथ इज 25.5, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता, स्ट्रेंथ आ गया, वेरी गुड, सही है। चलो, न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 8.4 और स्ट्रेंथ 25.5 आएगा। बाकी लोग करो करो, अभी मैं नहीं बता रहा, आपको खुद निकालना है, मेरे भरोसे मत रहा करो प्लीज। तुम ये सोच के चलो कि तुम ही को करना है बस, मैं नहीं बता रहा। कभी कभी सही में मैं छोड़ ही दूंगा बस तुम्हारे भरोसे, फिर कि रहने दो, ये तो तुम खुद करना है। तुम मेरे भरोसे हो गए बिल्कुल।
वेट करते रहते हो कि कब, बस आप बता दो बस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, खुद करो। सर न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 8.4 आ रहा है। सही है, हाँ सही है। जिनको भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए है ना, इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट टॉपिक, कुछ नहीं होता, इट्स इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू क्वेश्चंस, है ना। इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, लेट मी नो, है ना। 2 बजे के बाद हम लोग थोड़े और सवाल कर लेंगे यार, बट तुमको रुकना पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तुम अगर रुक सकते हो 1 घंटा तो आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट, इफ यू वांट। मतलब मैं इधर नहीं कर सकता हूँ यार, है ना। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू स्टे, विल स्टे आफ्टर 2 for 1 hour, we'll do some more questions, ठीक है। इवेंचुअली यू हैव टू फिगर आउट। स्ट्रेंथ 25.5 सही है, 8.4 सही है, सही है, गुड, ओके। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, आंसर आ गया, चलो गुड। आया, चलो अब मैं कर रहा हूं, बाकी लोग सुनेंगे। आप मुझे बताओ, मैंने आपको डे 1 को ही बताया था कि मोलारिटी इज नॉट अबाउट कि 1 ml है कि 1 लीटर है कि 1000 लीटर है। मोलारिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बताया था ना स्टार्टिंग में, और वो इससे इंडिपेंडेंट होता है कि कितना अमाउंट है ना। तो भले ही हमारे पास 700 ml ही है, लेकिन जो मोलारिटी का फॉर्मूला है ना, वो अभी भी वैलिड है। जो मोलारिटी का फॉर्मूला है वो अभी भी वैलिड है, बात समझ आ रही है, क्योंकि ये इंटेंसिव होता है। इसको 700 ml और 1 लीटर से मतलब नहीं है। तो यहां से तुम्हारा मोलारिटी निकल के आ गया, कितना आया, 12.12/11.2। ये बात समझ आ रही है। अब वॉल्यूम का रोल आएगा, क्योंकि मोल एक्सटेंसिव है, मोल अमाउंट पे डिपेंड करता है। अरे तुम्हारे पास 20 ग्राम कैल्शियम होगा और 40 ग्राम कैल्शियम होगा, क्या दोनों में मोल सेम होगा? क्या नहीं होगा ना। मतलब मोल अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। मोल को इससे मतलब है कि 700 है या 1 लीटर है, बोलो यार। सो इफ आई हैव मोलारिटी, इफ आई हैव वॉल्यूम ऑल्सो, कितना वॉल्यूम दिया है मुझे, 700, तो मैं यहां से मिलीमोल्स निकाल सकता हूं क्या, या मोल निकाल सकता हूं क्या? किसका मोल निकाल रहे हैं? अरे सॉल्यूट का यार, सॉल्यूट का। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से किसका मोल मिलता है? सॉल्यूट का मोल मिलता है, बोलो। अच्छा, तो ये आ जाएगा 12/11.2 इंटू 0.7, सो दिस विल बी 8.4/11.2। इतना मोल H2O2 का था 700 ml में। नाउ वी एडेड 300 ml ऑफ वाटर। क्या H2O2 का मोल बदल जाएगा क्या? नहीं ना, अरे पानी ऐड किया है। अरे बोलो, अरे बाकी 300 ml तो पानी ऐड किया है, तो क्या H2O2 का मोल चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो फाइनल मोल भी H2O2 कितना रहेगा? इतना ही रहेगा ना यार, रहेगा ना। So what is the final molarity then after adding water? What is the final molarity? So final mole by final volume. फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1 है। वॉल्यूम तो 1 हो गया ना यार, 700 ml में 300 ml पानी मिला दिए तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया यार? 1 हो गया। एंड यू नो दैट मोलारिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2, तो नया फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया? 8.4। फिर से देख, ये पुराना फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सवाल में दिया है, ये निकाला, वॉल्यूम 700 ml गिवन है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिल गया मोल। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया तो इसका मोल तो इतना ही रह गया यार। तो जब पानी डाला तो फाइनल मोलारिटी क्या आएगा? मोल बाय वॉल्यूम। मोल तो इतना ही रह गया, वॉल्यूम 700 300 मिलके 1 हो गया, 1 लीटर हो गया ना यार।
तो यहां से जब तुझे मोलारिटी ये मिला तो तुझे चमका ना कि यार मोलारिटी होता क्या है, ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा यार 8.4। बोलो यार, समझ आ रहा है? अच्छा, स्ट्रेंथ भी निकालना था, अरे वो तो और ही रद्दी है, स्ट्रेंथ तो और ही रद्दी होता है यार। तेरे पास मोल है किसका, सॉल्यूट का, तो मास निकाल ले भाई, बस क्या करना है, मास निकालना है। कैसे निकालोगे, मोल इनटू मोलार मास। बोलो भाई, और ये 1 लीटर में ही तो हो गया यार, पहले ये 700 में था, बट जब 300 पानी डाल दिया तो ये भी कितने में हो गया, 1 लीटर में ही तो हो गया यार। तो यही हो गया स्ट्रेंथ तुम्हारा। स्ट्रेंथ सीधा क्या आ जाएगा, दिस बाई 1 ओनली। कितना आएगा 8.4 बाई 11.2 इंटू 34 बाई 1। बाई 1 क्यों कर रहे हैं, अरे ग्राम पर लीटर में पूछा है, तीसरी बार गिराया है तूने, बहुत बढ़िया कर रहा है। देखो, अरे ग्राम पर लीटर में निकालना है ना यार, वॉल्यूम वाली दिया है ना 700 300 मिला के, तो बस यही हो जाएगा यार, और क्या। यही सॉल्व करके निकालोगे तो 25.5 आ जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है पक्का? हाँ बोलना, बोलना। बराबर। बट अगर मोलारिटी का सॉल्यूशन मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो दैट इज अ डिफरेंट सॉल्यूशन देन। तू बात नहीं समझ रहा है, अच्छे से समझो। इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ये सबको डाउट आता है बचपन में। मैं कह रहा हूं कि मोलारिटी तो डिपेंड ही नहीं करता, और मैं मोलारिटी चेंज कर दे रहा हूं। इनिशियल मोलारिटी इज डिफरेंट, फाइनल मोलारिटी इज डिफरेंट, बट दीज टू आर डिफरेंट सॉल्यूशंस माय बॉय, है ना। अरे वो पहला वाला अलग सॉल्यूशन है, उसमें तूने पानी ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बदलेगा तो मोलारिटी बदलेगा यार। आई एम सेइंग सेम सॉल्यूशन का कितना भी वॉल्यूम ले ले, सेम मोलारिटी आएगा। दोनों बातों में डिफरेंस समझ रहे हो ना बात, लिख लिया ये सब, चलो।